प्रिय छात्रों, आरडी क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो हम बना रहे हैं छूटे हुए प्रश्नों के लिए। इसके अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के अंतिम प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न का अंतिम भाग यानी कि तीसरा ये प्रश्न छूट गया था। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह प्रश्न नहीं आया, उसमें नहीं दिखाई पड़ा हैं, जिसके लिए कि अलग से हम एक वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक, क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम भाग यही प्रश्न था। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम हल करेंगे, लिखेंगे कि असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर हम लोग पुनः परिमेय संख्या को सीखें, जाने हैं, पर प्रकाश डालें। 2/3, 3/4, 4/5 यह सभी संख्याएं परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसको भी हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, कहेंगे, लेकिन इसको पूर्ण संख्या कहेंगे कब? जब ये कटने के बाद इतना आ जाएगा, उसके बाद इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ इसमें परिमेय संख्या है जिसको कि हम पूर्ण संख्या कहेंगे। इसको हम लोग अब परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो इसको हम लोग 2 को 2/1, 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे में कुछ ना हो उसे 1 लिख सकते हैं, और हम इसे जब लिख देंगे तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। आप लोगों के मन में एक और बात आती होगी कि यदि हम 2 के नीचे 1 लिख दें और 3 के भी नीचे 1 लिख दें तो √3 के नीचे 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? और यदि 1 लिख देंगे, इसे भी हम 1 लिख देंगे, तो जब ये भी बटा के रूप में आ गया, यदि बटा के रूप में आ गया तो हम इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा में आप लोग को बताया गया है, कहा गया है कि जो संख्याएं PQ के रूप में तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंडीशन दिया हुआ है कि P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें Q तो है, लेकिन P के स्थान पर √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्योंकि पूर्णांक संख्या हम जानते हैं कि इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये धन पूर्णांक हुआ इधर अनंत तक, और इधर अनंत तक ऋण पूर्णांक हुआ। 1, 2, 3 ई माइनस में इसको पूर्णांक कहेंगे, और ये धन पूर्णांक +1, +2, 3, 4, 5 अनंत तक पूरा, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या के नीचे हम लोग, किसी भी पूर्णांक संख्या के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और वह जब 1 लिख देंगे तो वह परिमेय संख्या हो जाए। ठीक, अगले प्रश्नावली में वास्तविक संख्या हम लोग को जानना है। अगले प्रश्नावली में हम लोगों को वास्तविक संख्या जानना है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी प्रकार की संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। सभी प्रकार की संख्याओं को हम लोग
वास्तविक संख्या कहेंगे। हैं, मान लीजिए कि वास्तविक संख्या की एक टोकरी है आपके पास, तो उसमें कितनी प्रकार की संख्या आती है? पूर्ण संख्या को भी हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या को भी, प्राकृतिक संख्या को भी, परिमेय, अपरिमेय नहीं, हर प्रकार की संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कह देंगे। ठीक, तो इस तरह से अगला प्रश्न में आप लोग ये याद रखिएगा, जानिएगा हैं, क्योंकि अगले प्रश्नावली में वास्तविक संख्या पर भी कुछ प्रश्न हैं।